दृश्य एक। अयोध्या का महल, दशरथ का दुख। आधुनिक अयोध्या का गहमा गहमी। राजा दशरथ के महल में घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा दशरथ, जो एक योग्य और पराक्रमी शासक थे, अब अपनी उम्र और समय के साथ एक गहरी चिंता में डूबे हुए थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके वंश का आगे बढ़ना और राज्य को उत्तराधिकारी मिलना था। वर्षों से उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। वह हर सुबह अपने महल के बगीचे में अकेले बैठे रहते, अपनी संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करते। उनके मन में एक गहरी टीस थी जो हर पल उन्हें और अधिक व्याकुल करती जा रही थी। हे भगवान, क्या मेरी पुश्तों का कर्ज कभी पूरा होगा? यह विचार हर समय उनके मस्तिष्क में उभरते रहते थे। दृश्य दो। महर्षि वशिष्ठ का आगमन। एक दिन महर्षि वशिष्ठ, जिनकी दिव्य बुद्धि और ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, अयोध्या पहुंचे। वे दशरथ के दरबार में बैठे। राजा दशरथ उन्हें देखते ही उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। महर्षि, मेरी संतान का क्या होगा? क्या यह जीवन मुझे इस दुख से उबारने का कोई उपाय है? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और उन्हें एक समाधान बताया। राजन, एक यज्ञ है जो आपके दुखों को समाप्त करेगा। इसके द्वारा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और आपको संतान का आशीर्वाद मिलेगा। दृश्य तीन। यज्ञ की तैयारियां। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। पूरा अयोध्या नगर उस दिन एक उत्सव के जैसा दिखने लगा। यज्ञ का अग्निदीप जलाया गया और हजारों ब्राह्मणों ने उसमें आहुति दी। जब यज्ञ संपन्न हुआ, आकाश में एक दिव्य आभा फैल गई। तभी एक अद्भुत दिव्य संदेश आया। राजन, तुम्हारे घर में भगवान विष्णु का आशीर्वाद आने वाला है और तुम 3 रानियों से 4 पुत्रों को प्राप्त करोगे। दृश्य 4। रानी कौशल्या का गर्भवती होना। कुछ महीनों बाद रानी कौशल्या, जो राजा दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी थीं, गर्भवती हो गईं। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। राजा दशरथ का चेहरा प्रफुल्लित था और वह हर पल अपनी पत्नी को आशीर्वाद देते रहते थे। रानी कौशल्या के गर्भ में एक अद्भुत और दिव्य शिशु पल रहा था। दृश्य 5। राम का जन्म। एक दिन रानी कौशल्या के महल में एक अद्भुत घटना घटी। रानी ने भगवान राम को जन्म दिया। उनका चेहरा जैसे सूर्य की किरणों की तरह चमक रहा था। यह दृश्य इतना दिव्य था कि हर व्यक्ति, हर प्राणी इस अद्वितीय शिशु के दर्शन के लिए महल की ओर दौड़ा। राजा दशरथ खुशी के आंसू बहाते हुए अपने बेटे राम को अपनी गोदी में उठाए हुए थे। यह बालक केवल हमारा नहीं, समस्त अयोध्या और पूरे ब्रह्मांड का रक्षक बनेगा, राजा दशरथ ने गर्व और प्रेम से कहा। दृश्य 6। राम का बाल्यकाल, राम का बचपन। अयोध्या के महल में आनंदमय था। उनके भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के साथ खेलने, सीखने और तीरंदाजी की कला में माहिर होने के दृश्य बहुत ही खुशी और उल्लास से भरे हुए थे। राम ने बचपन से ही अपनी वीरता और संस्कारों से सबको आकर्षित किया। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और दिव्यता थी। वह हर किसी के लिए आदर्श बन चुके थे। दृश्य 7। महर्षि विश्वामित्र का आगमन। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से अनुरोध किया कि वह राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाएं, ताकि वे राक्षसों से उनकी रक्षा कर सकें। राजा दशरथ राम के जीवन में पहली बार उन्हें एक गंभीर और खतरनाक कार्य पर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राम के आग्रह और महर्षि के आदेश को मानते हुए उन्होंने उन्हें भेज दिया। दृश्य 8। तात्कालिक युद्ध और राक्षसों का वध। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें राक्षसों का सामना करना पड़ा। राम ने अपनी शक्ति और वीरता का परिचय देते हुए राक्षसों को हराया। यह युद्ध शौर्य और दया का एक अद्भुत संगम था। राम का एक ही उद्देश्य था, सत्य और धर्म की रक्षा। उनका हर कदम, हर आक्रमण सिर्फ अपने धर्म को निभाने के लिए था। दृश्य 9। सीता का स्वयंवर। अब अयोध्या से दूर जनकपुर में सीता के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। राजा जनक ने एक विशाल शिव धनुष रखा और यह घोषणा की कि जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। राम, जो महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा कर रहे थे, स्वयंवर में पहुंचे। राम ने बिना किसी कठिनाई के शिव धनुष को तोड़ा और सीता को अपना जीवन साथी बना लिया। पूरी सभा अवाक रह गई। यह दृश्य दिव्य था, जैसे पृथ्वी और आकाश का मिलन हो रहा हो। दृश्य 10।
राम और सीता का विवाह भव्यता और श्रद्धा के साथ हुआ। यह विवाह न केवल दो व्यक्तियों का, बल्कि दो संपूर्ण परिवारों और धर्मों का मिलन था। अयोध्या में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। राम और सीता के बीच प्रेम और आदर्श का बंधन एक नई परिभाषा बना। राजा दशरथ, राजा जनक, महर्षि विश्वामित्र और सभी लोग इस अद्भुत घटना को देखकर गौरवान्वित थे। यह दृश्य समस्त अयोध्या के लिए एक नई आशा और आदर्श का प्रतीक था। यह था रामायण का पहला भाग, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं का भावनात्मक, सिनेमाए और विस्तृत विवरण था।